हेलो एवरीवन, टुडे हम क्लॉक्स पार्ट 2 कवर करेंगे। क्लॉक्स पार्ट 2 कितने बजे चारों पांच हाथ एक साथ होंगे? ठीक है, तो इसमें हमने कल फॉर्मूला क्या हुआ था? 6x/11। ये बना पास्ट x मिनट्स, यूनिट्स बड़े इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें हमारा x 4 बजे हुआ स्टार्टिंग टाइम, तो 60 into 4/11, दिस गिव्स 240/11 minutes past 4। 240/11 बना 21/9/11, which is C. That is the answer. 4 बजे आर हैंड 4 पे होगा और मिनट हैंड 12 पे। आर हैंड 20 मिनट आगे है, देयरफॉर दोनों एक साथ होने के लिए मिनट हैंड को 20 मिनट गेन करने पड़ेंगे। मिनट हैंड 55 मिनट्स गेन करता है 60 मिनट्स में, देयरफॉर 20 minutes will be gained in 60/55 into 20, which is 60 into 4/11, 240/11 या 21/9/11। ठीक है, 4 और 5 के बीच में ऑपोजिट डायरेक्शंस कब होंगे? ठीक है, अब इसमें दूसरा फॉर्मूला लगेगा। दूसरा फॉर्मूला है 5x plus 30/11 into 12 minutes past x, और यहाँ पे past 4 होगा। ठीक है, तो we have 5 into 4 plus 30/11 into 12, which is 20 plus 30/11 into 12, which is 50 into 12/11, which is 600/11, which is 54 6/11। ठीक है, आंसर 54 6/11, which is D। डी, 4 बजे दोनों हाथ 20 मिनट अपार्ट होंगे एंड ऑपोजिट डायरेक्शंस पे, दे हैव टू बी 30 मिनट्स। ठीक है, therefore mate hand has to travel 20 plus 30 to be of opposite direction, therefore 55, since 55 minutes gain होते हैं 60 minutes में, therefore 50 minutes gain होने के लिए 60/55 into 50, which is 54 6/11, therefore 54 6/11 minutes past 4। अब ये जो 55 minutes gain हो रहा है वो कहाँ से आया? देखो, जितनी देर में ये आर हैंड 4 से 5 जाएगा, टेक्निकली मिनट हैंड के अकॉर्डिंग उसने 20 से 25 मतलब 5 मिनट गेन करे। जितने देर में उसने 5 मिनट गेन करे, इसने पूरे 60 मिनट्स गेन कर लिए, देयरफॉर वो 5 मिनट आगे 55 मिनट्स आगे चल रहा है दोनों को 60 मिनट्स कवर करने में। बेसिकली 55 स्पेस गेन्ड, नॉट कवर्ड, गेन्ड, तो उससे ज्यादा है आर हैंड से। अगेन इसमें 5x plus 30/11 into 12। कितने बजे 6 और 7 के बीच में क्लॉक के हैंड्स राइट एंगल पे होंगे? अब इसमें फिर से हम वो फॉर्मूला लगाएंगे। अब बना 6x है, तो 5x plus minus 15 into 12/11। ठीक है, now there is 5x into 11, therefore अब minutes, तो अब 6 plus minus 15 into 12/11, which is 30 plus minus 15 into 12/11,
which gives 45 into 12 by 11, or yeah, and होगा, and 15 into 12 by 11. This is equal to 540 by 11 and 180 by 11, which is 49 1 by 11 and 6 4 by 11. ये is the answer. ठीक है, 6 बजे मिनट हैंड 30 मिनट पहले है आर हैंड के, राइट एंगल के लिए 15 मिनट अपार्ट. दो केसेस हैं, एक जब मिनट हैंड 15 मिनट पहले है, देयरफॉर अ मिनट हैंड विल 30 minus 15 मिनट over the hour hand. Therefore, minute hand gains 55 minutes over hour hand in 60 minutes. Therefore, minute hand will gain 15 minutes in 60 by 55 into 15, which is 16 to 3 by 11, which is 16 4 by 11. So there will be a right angles as 16 4 by 11 minutes past 6. दूसरा 50 minutes ahead, तो 30 पर 15 45. Since 55 minutes in 60, therefore 45 minutes will be gained in 60 by 55 into 45, which is 49 1 by 11, जो हमारा आंसर है. A clock moves thus 10 minutes fast every 24 hours. Correct time is 8 a.m. Monday, 6 p.m. Wednesday. What is correct time? ठीक है, 24 hours is equal to plus 10 minutes. ठीक है, and time from 8 a.m. Monday to 6 p.m. Wednesday is Monday, Tuesday, Wednesday, almost 3 days. So 3 days minus 6 p.m. हो गया ना, और 8 a.m. हो गया, तो 12 से 8 और इससे 6 14, 72 minus 58. This gives 58 hours. ठीक है, so for 10 by 24 into 58, clock to gain, how much time the clock will gain is 10 minutes every 24 hours. So 10 every 24 into 58 hours, which is 580 by 24, which is 24.16 ऐसा कुछ होगा, तो इसको हम 24 ले लेते हैं अप्रॉक्स. ठीक है, taking this as 24 we get correct time बना, तो it has gained 24 minutes in 58 hours. Therefore, when 6 p.m. Wednesday, it will be 24 hours ahead. Therefore, actual time would be 6 p.m. Wednesday minus 24 minutes, which is 5:36 p.m. A option. A clock moves 24 and 10. Therefore, time on
8 till 6 is 58. 10 by 24 into 58 is 24 minutes. Correct time will be 6 minus 24. 5:36 p.m. एक घड़ी 12 सेकेंड आगे चलती है 3 घंटे में। सही है। 3 o'clock संडे। व्हाट टाइम 10 बजे जो एक्चुअल टाइम है ट्यूसडे मॉर्निंग तब कितना दिखाएगा? तब ये ना तो से ट्विस्ट हो गया। इंस्टेड ऑफ अगर 10 बजे दिखा रहा है तो कितना टाइम एक्चुअल है, एक्चुअल टाइम 10 बजे है, कितना टाइम दिखाएगा वो? ठीक है, तो 3 AM संडे टू 3 का संडे आफ्टरनून, तो 3 PM संडे टू 10 मॉर्निंग AM ट्यूसडे। ठीक है, दिस इज अप्रॉक्स 48 minus 5, तो 43 hours। ठीक है, 43 hours, तो 43 hours is therefore 12 second by 3 hour into 43 hour, which gives 172 second, which is almost 3 minutes, 2 minutes 52 second. Therefore time Tuesday morning will be 10 2 minutes 52 seconds. हाँ, 43 hours, 12 by 3 into 43, 172, so 2 minutes 52 seconds here. A clock showing 7:40:06, 4 seconds each hour, then after 6.5 hours what time? ठीक है, इसमें अगेन सेम चीज होगी। 4 सेकेंड पर 6.5 आवर इंटू 4 सेकेंड पर आवर per 1 hour into 6.5 hour. This gives 26 second. This gives therefore it'll lose 26 seconds. So instead of 7:40:06 plus 6.5 hour, which should give approx 14 is to, देखो इसको और ट्रांसलेट करते हैं, 7:40:06 प्लस 6:30:00 0:40 13 और 70 10, हाँ, a minus zeros to 0 is to 26, which is equal to 14 is to 9 is to 40, which is our answer A. Clock is losing 4 seconds and after 6.5 it will be 26. इसने सब कुछ एक ही बारी में कर दिया। मैंने 2 स्टेप में करे, इसने एक ही बारी में ऐड भी कर दिया 6.5 और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया 26। तो आंसर है 14 और 9 40। 15 minutes plus per 24 hours. 12 o'clock in the afternoon, correct. 4 o'clock in the morning. ठीक है. So total time passing
12 noon to 4 morning is 12 plus 4. 12 noon to 12 midnight plus 4 hours midnight to morning. तो this gives 16 hours. ठीक है. Therefore, time gain is 15 minutes per 24 hours into 16 hours, which is 10 minutes. Therefore, time shown will be equal to 4 plus 10, which gives 410 as the answer. Answer वही है 15 minutes into 16 hours upon 24 hours, which is 10 minutes, which gives 410. Question number 8. A clock is set right at 5 a.m. 5 a.m. is equal to correct. The clock loses 16 minutes in 24 hours. What will be the right time when the clock indicates 10 p.m. on third day? तो सही समय क्या होगा? अगर 5 बजे सही है और 16 मिनट्स 16 मिनट हर 24 घंटे में कम हो रहे हैं और 10 पीएम है तीसरे दिन का इस 5 बजे के बाद. ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कितना टाइम जा रहा है. ठीक है, हमें पता है कि सिंस 3 दिन जा रहे हैं एटलीस्ट, तो 5 AM एक 0 डे का एक दिन से, तो 24 प्लस 24 प्लस 24 ये 3 दिन हो गए, प्लस 5 AM से 5 PM 12 घंटे, प्लस 5 घंटे 5 PM से 10 PM तक. दिस गिव्स 89 आवर्स. ठीक है, अब 89 आवर्स में कितना टाइम लॉस होगा? वो बना 16 मिनट्स बाई 24 आवर इंटू 89 आवर. $15 59.34, which is approx, I would say, 1 hour. Approximately 59.34 is approximately 1 hour. So what 1 hour loss होगा? तो 10 बजे तीसरे दिन तक 1 घंटा लॉस हो गया है, which is 1 hour less. So 10 PM plus 1 hour would give approximately 11 PM, which is B. चेक करते हैं. Time from 5 AM to 10 PM third day 89 hours, बिल्कुल सही आया. Then loses 60 minutes in 24 hours और 23.44 minute of this clock is equal to 24 hours of correct clock. 23 plus 44, this gives 356 upon 15 is equal to 24. Therefore 89 is 24 into 15 by 356 into 89, which is 90. So loses, since it's 89 instead of 90, therefore 1 hour has been lost. Therefore it should be 11 PM. ठीक है.
Minute hand of clock overtakes hour hand at intervals of 65 minutes of correct time. How much time does the clock lose or gain in a day? ठीक है. अब required result is 720 by 11 minus x into 60 into 24 by x, where x is equal to interval. Therefore, 720 by 11 minus 65 into 60 into 24 by 65. कैलकुलेशन करके ये बना हमारा 1440 by 143. This is nothing but about 10 by 143, I'm guessing. ऊपर वाले options A और B के बीच में. और since this is again positive, therefore gain of 10 minutes is A. A is the answer. 720 minus x by into 60 by 24 by x. X is 65, therefore required is 16 to 24 by 65, 5 by 11, 288 by 13, which is 1440, which is, ठीक है. Minute hand overtakes the hour hand at intervals of 58 minutes of correct time. How much time does it lose again? ठीक है. तो यह 720 by 11 minus x into 60 into 24 by x. Now x is 58. Repeat. 720 minus 58 by 11 into 60 into 24 by 58. This gives ठीक है. तो ये बना 82 by 11 into 720 by 29, which is nothing but 185 का gain. 185 gain is B. 70 minus 11 minus x into 24 by x. The required result is 720 by 11 minus 50, 24 by 58, 185 gain. Perfect. The minute hand of a clock overtakes the hour hand at intervals of 62 minutes. How much time does it lose or gain? 720 by 11 minus x into 60 into 24 by x, which implies x is 62. That's the overtake time. 720 by 11 minus
ठीक है, 38/11 into, let's just come this, 2 is 31, 2 is 30 into 24, which is again 720/31. This would give approx 3 into 4. Let's take it 30 and 72 now. This gives 80 approx. ठीक है, so 80 का वो गेन हुआ 80, 38/11, x is 62, 20/31, 80/341. Yes. Minute hand overtakes it into 76. How much time does it lose again? 720/11 minus x into 60 into 24 by x. ठीक है, इसमें फिर लगाते हैं x is equal to 76 the hour hand interval overtake time का, तो this gives therefore 720/11 minus 76 into 60 into 24 by 76, which gives 720 minus 836 by 11 into 2 again 360 by 19. What's it? This gives minus 116 by 11 into 360 by 19, which is equal to approximately minus 119. Minus 119 means a loss of 119. C is the answer. Required result 720 minus x by to 16 to 24 by x. X is 76. Required result is 720 by 11 minus 76. 16 to 20. 76, which is minus 119. In a college, class scheduled from 1 p.m. to 3:52 p.m. During this lecture, 4 lectures are held, and before each lecture, there's a gap of 4 minutes. अभी कॉलेज है, उसमें क्लासेस होती हैं 1 बजे से 3:52 तक। ठीक है, इसमें 4 लेक्चर होते हैं एंड हर लेक्चर के पहले 4 मिनट का गैप होता है। ठीक है, तो ईच लेक्चर कितनी देर का होगा? ठीक है, सो 1 बजे से कुछ x टाइम तक 1 to some x टाइम हमारा लेक्चर 1 हुआ, उसके बाद 4 मिनट का ब्रेक, फिर आया लेक्चर 2 सेम x ड्यूरेशन का, फिर आया 4 मिनट ब्रेक, फिर आया तीसरा लेक्चर, फिर से 4 मिनट ब्रेक और फाइनल आखिरी लेक्चर। ठीक है, इसका एडिशन बना 352, तो मतलब 2 घंटे 52 मिनट्स में 1 2 3 4 लेक्चर और 3 ब्रेक्स हो गए, which is equal to 4x plus 12. This is implies 4x is equal to 2 hours 40 minutes. ठीक है, which is, इसको अब हम वो मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं, 60 into 2 plus 40, which is 120 plus 40, 160.
This implies x is equal to 160/4, which is 40 minutes. So answer is B, 40 minutes. 40. हर लेक्चर 3 मिनट्स का है, therefore 4 के लेक्चर हो रहे हैं प्लस 4 × 4 - 1 ब्रेक्स होंगे, तो 352 minutes - 1 hour का वो टोटल ड्यूरेशन ऑफ क्लासेस। 4 लेक्चर कितने देर में हो रहा है? ये 2 घंटे 52 minutes, therefore 40 मिनट आ गया। एक घंटी बजती है 45 मिनट के बाद। पिछली बार रन हुई 5 मिनट पहले एंड अगली बजेगी 7:45 पे। अब ये कब बात हो रही है? अब हमें बोला गया है कि अगली बेल होगी 7:45 पे, तो इसका मतलब इसकी पहली वाली बेल जिसकी बात हो रही है बी बेल की, वो बजी 7 बजे। अगर वो 7 बजे बजी और ये बात हो रही है उसके 5 मिनट बाद, ठीक है, तो इसका मतलब 5 7:05 पे हो रही है ये बात। सी टाइम ऑफ लास्ट बेल रिंग 7:45 - 45 7, but that happened 5 minutes before the police gave information, so that gives 7 + 5 7:05 15। एक बस जाती है दिल्ली हर 30 मिनट, ठीक है, ठीक है। इंक्वायरी क्लर्क टोल्ड शयाल कि बस 10 मिनट पहले निकल गई और अगली जाएगी 9:35 पे। अब कितने बजे बात हो रही है? ठीक है, अगर 9:35 पे बात हो रही है तो इसकी पहली वाली बस कितने बजे गई? जो ये लास्ट बस हो रही है बात, मैं 10 मिनट पहले जो बस गई कितने बजे गई? 9:35 - 30 मतलब 9:05। 9:05 ये बस गई और ये बात हो रही है उसके 10 मिनट बाद, तो 9:15 इज द आंसर। Bus leaves at 9:35. Previous bus left at 9:05. Therefore, information is given at 9:15. Ashim leaves his office at 20 minutes to 7 in the morning. 20 minutes to 7 means 6:40. ठीक है. And he reaches Kaushal's house at 25 minutes. ठीक है. If he reaches his house in 25 minutes, so he will reach at 7:05. They finish their breakfast in another 5 minutes of 7:10 and leave for office, which takes 35 minutes. 7:45. So what time do they leave his house to reach office? तो हमें 7:45 के 35 मिनट्स पहले जो ऑफिस से पहले जाने का टाइम है, जो है हमारा 7:45 ही है हमारा आंसर। हाँ, leaving for office takes 35 minutes. Okay, so 7:45 is the answer. Asim leaves his house at 20 minutes to 7, 6:40. Reach Kushal's house at 6:40 plus 25, 7:05. Finish breakfast at 5, 7:10. Leave for office in 35, which is 7:45. Reaching the place at meeting 20 minutes before 8:50. तो सुजय पहुंचा एक जगह 8:50 के 20 मिनट पहले, 8:30 पे, एंड वो 30 मिनट पहले था जो बंदा 40 मिनट लेट आया। ये हाँ,
तो कितने बजे मिलना था? तो ये 30 में पहले है जो बंदा 40 मिनट लेट आया। इसके 40 मिनट लेट से 30 मिनट पहले की बात हो तो ये 8:30 है। तो द मीटिंग के 10 मिनट पहले का टाइम 8:30 है। तो उनको मिलना था 8:30 के 10 मिनट पहले। 8:20 पे। सी। Time of Sujay reaching the place 8:30. 40 minutes late to reach at 9. Scheduling time of meetings 9:40 minus 40, 9 o'clock minus 40 which is 8:50. अब 9 बजे कैसे? क्योंकि वो 30 मिनट अर्ली पहुंचा, तो प्लस 30 9 बजे। बस फॉर दिल्ली, ठीक है, बस जाती है दिल्ली हर 35 मिनट्स और उसको बोला गया कि 10 मिनट को चलेगी और अगली जाएगी 9:35 पे। इंफॉर्मेशन अब कब दी उसने पैसेंजर को? ठीक है, इसके अब नेक्स्ट बस 9:35, तो इसकी पहले वाली बस 9 बजे और वो निकल गई 10 में पहले, तो प्लस 10, तो 9:10 है आंसर ए। आंसर इज 9:10। हाँ, नेक्स्ट बस लीव्स एट 9:35, प्रीवियस बस लेफ्ट एट 9 और ये इंफॉर्मेशन दी जाए 9:10 पे। फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट क्लास होती है 10 बजे शुरू और फोर्थ की एंड होती है 1:45 पे या 13:45, चलो। इफ पीरियड्स आर इक्वल, and after each period a break of 5 minutes is given. Exact duration of each period is, तो हमें बोला गया है 10:30 से 13:45 तक हमारा क्या होता है? फर्स्ट पीरियड शुरू, फर्स्ट पीरियड एंड, लेट्स से ये x ड्यूरेशन लगाता है, फिर एक 5 मिनट का ब्रेक होता है, फिर दूसरा पीरियड शुरू होता है, वो x ड्यूरेशन चलता है, फिर से 5 मिनट का ब्रेक होता है, 1 2, तीसरा पीरियड होता है, अब उसका 5 मिनट ब्रेक होता है और फाइनली चौथा पीरियड होता है। अब ऐसे तो हमारा हो गया कि 4 पीरियड प्लस 3 ब्रेक हो गए हमारे 13:45 माइनस 10:30 पीरियड में। दिस गिव्स 4x 3 घंटे 15 मिनट माइनस 15 मिनट, तो ये बन गया 3 घंटे। पूरा घंटा ही। 4x इक्वल टू 3 इंटू 60 180, मतलब each class is of 45 minutes. C is the answer. X is 3x plus 60 plus 15 minus 15 is equal 180. 180 is equal to answer is 45. At what time between 4 o'clock and 5 o'clock will hands point in opposite directions? ठीक है, अब इसमें फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे 5 times x plus
30 upon 11 into 12 minutes past x, ये देता है हमें 4। तो 5 into 4 plus 30 upon 11 into 12, which is equal to 50 by 11 into 12, which is equal to 600 by 11, which is equal to 54 minutes approx. So D. Both hands of the clock are 20 minutes apart, and for opposite directions they must be 30 minutes apart. Therefore, minute hand travels 50 minutes for opposite action. Since 55 and 60 minutes, therefore 50 minutes will be gained in 60 by 55 into 50, which is 54. Hence, opposite actions are 54. और ये हमारा फॉर्मूला लगा के. At what time will the clock between 6 and 7 be at right angles? So, 6 and 7, clock has to be at right angles. 6 और 7 के बीच में right angle तब बनेगा जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे 5x plus minus 15 into 12 by 11. ये देता है हमें दो केसेस, 5 into 6 plus minus 15 whole into 12 by 11. This gives 30 plus minus 15 into 12 by 11, or 45 into 12 by 11, or 15 into 12 by 11. This gives 49 or 16 approx, which is A. At 6 o'clock, the minute hand is 30 minutes behind the hour hand. Now, for right angle, they have to be 15 minutes apart, which is either here or here. When minute hand is 15 minutes behind, we'll have 15 minutes. So 60 by 55 into 15, which is 16. Or case 2 when it's 15 minutes ahead. So 60 by 11 and 60 by 55 into 45, which is 49. Therefore, there will be a right angles of 49 minutes past 6. From 1 o'clock to 10 o'clock in the night, hands of the clock will be at right angles कितनी बार? ठीक है, तो 1 से 10 बना 9 घंटे. ठीक है, इन 9 घंटे में हमें पता है कि घड़ी 2 times राइट एंगल पे होती है per hour. Therefore, answer is 9 into 2, which should be 18. But 2 से 4 के बीच में एक कॉमन पोजीशन होती है 3 o'clock की, एंड 8 and 10 o'clock के बीच में कॉमन पोजीशन होती है 9 o'clock की. ठीक है, therefore आंसर हुआ हमारा 18 minus the 2 cases, which is 16 is the answer. Time period from 1 o'clock to 10 o'clock is 9 hours. Hands at right angle 2 times in an hour. Between 2 and 4 there is a common position at 3, and also between 8 and 10 there is a common position at 9. Hence, in 9 hours there will be a right angle 3, 3 to 8 times, which is 16. How many times in a day are the hands pointing opposite to each other? अब डे मतलब 24 आवर, 24 घंटे.
अब 24 घंटे में ऑपोजिट जो होता है हैंड्स, वो अगेन बोल सकते हैं 24, बट अगेन दो कॉमन पोजीशंस हो जाएंगी स्टार्ट और एंड की, तो 22 बना। अब की जब ओवरलैपिंग का हटाना पड़ेगा ना, सो 22 इज द आंसर। In a 12-hour, hands are opposite 11 times. This is because minute hand completes 12 full cycles for each hour. Hands opposite each other at last hour at line at 12. So in 24 hours, this gives 22 times. Basically वो कह रहा है कि जो पहला है इंटरवल जिस 12 बजे 12:30 एक बार आएगा, दूसरी बार दूसरा दिन शुरू हो जाएगा 12:30 तक, तो दो कट जाएंगे ऐसे काउंट्स। कितनी बार 4 से 10 में राइट एंगल बनेगा? अगेन 4 से 10 में मतलब 6 घंटे, ठीक है। 6 आवर्स में 6 इंटू 2 मतलब 12, बट वन कॉमन पोजिशन बिटवीन कितना 8 एंड 9, 8 एंड 10 ऑफ 9, therefore 12 minus 1 answer is 11, A. Clock hands of clock right angle 11 बार, this is the common position at 9. Angle traced by our hand between 8 and 9 o'clock. कितना एंगल बनाएंगे आर हैंड 8 बजे से लेके 2 बजे तक, ठीक है। तो अगर ये घड़ी है 12, 6, 3, 9, तो 8 बजे से लेके 2 बजे तक 8 o'clock से लेके 12 o'clock तक कितना एंगल बना? ठीक है, अब हमें पता है कि इसका भी बना देता हूँ, चलो। ठीक है, तो 12 hours is equal to 360 डिग्री, 12 घंटे में क्लॉक पूरा सर्कल मान लेगी, therefore 1 hour is equal to 360 by 12, which is 30 degrees. Therefore 8 to 2 implies 6 hours, ठीक है। Therefore angle is equal to 6 into 30, which is 180 hours. Angle traced by our hand in 12 hours 360 degrees. Angle in 1 hour 360 by 12 30. Time period between 8 and 2 6 hours. So 6 into 30 180 degrees. What is the angle between hour and minute hand if clock shows 8:30? ठीक है, हाँ, 8:30 पे ये एंगल कितना है? ठीक है, अब
Angle between R and hand is given by 11 by 2 m minus 30 hour. Here h is equal to R sin is 8 and minute hand is 30. Therefore, 11 by 2 into 30 minus 30 into 8 implies 15 into 11 minus 2, 3 is 240, which is 165 minus 240, which is approximately 75 degrees. This is absolute, just to be clear. Okay. The answer is 75 degrees. We know that angle is equal to 11 times minute hand position minus 30 times R hand position, which gives 8 and 30. R is 8, M is 30. So angle is equal to 11 by 2 into 30 minus 30 into 8, 75. 5:30 in the evening. तो 5:30 पे 5 और 30. The smaller angle between R and minute hand. तो ये छोटा वाला एंगल क्या होगा? ठीक है. अब again theta is equal to absolute 11 by 2 of minute hand minus 30 times R hand. This gives 11 by 2 into 30 minus 30 into 5, which gives 15 into 11 minus 5 is 150, which is 165 minus 50, which is 15 degrees, which is C is the answer. M is 30, H is 5, theta is 11 by 2 into 30 minus 30 by 5, 30 into 5, which is 15. Angle between R and minute hand at 325 will be 325. ये अब एंगल क्या होगा? Again, theta is equal to absolute 11 by 2 of minute's hand minus 30 times R hand absolute theta, which is equal to 11 by 2 into 25 minus 30 into 3. This gives 275 by 2 minus 90. This gives 275 minus 180 by 2, which is 95 by 2, which is 47.5 degree, which is A. We know that theta is equal to 11 by 2 m minus 30, m is 25, h is 3, therefore theta is 47.5. A clock was set correctly at 12 o'clock. It loses 10 minutes per hour. What is the angle after 1 hour? ठीक है. अब 1 hour is equal to 50 minutes of minute hand. ठीक है. So angle 12 o'clock would be something like this. ठीक है. अब 1 घंटे में what should have been this?
has instead become something like this. So ये time बना theta is, so actual time will be something like 1250, just to be clear. Time will be 1250. Therefore, theta is equal to 11 by 2 into minute hand minus 30 times hour hand absolute, which implies 11 into 25 minus 30 into 12, which is 275 minus 360, which is approximately 85 degrees, which is our answer. B. Loses 10 minutes per hour, so one clock will move 50 minutes, or after 1 hour it will show 1250. Theta is 11 by 2 minus 30, so m is 50, h is 12, theta is 85. अब when will the two needles coincide? ठीक है, between 3 and 4. So at 3 o'clock, the minute hand is 15 minutes away from the hour hand. ठीक है. To coincide, it must gain 15 minutes. Since 55 minutes and 60, therefore 60 by 55 into 15, which gives approx 16 4 by 11 minutes. 16 4 by 11. अब 16 4 by 11 का बना gain, जो भी D option. 3 o'clock hour, minute hand 15 minutes away from R to coincide, gain 15 at 55 are gained in 16 minutes. 15 minutes are gained in 16 4 by 11 minutes, so it'll coincide this much time past 3. At what time between 5 and 6 will the R and will the hands of the clock coincide? Up again, between 5 and 6. So there is a 25-minute difference. ठीक है, 25-minute difference मतलब कि 60 by 55 into 25 gives 27 3 by 11, which is our answer, D. From the figure, we find that minute hand is 25 minutes apart from hour hand. To coincide, we need to gain 25 minutes. Now 55 is gained by minute hand in 60. 25 will be gained in 60 by 55 into 25, which is 27 3 by 11 minutes. So it will coincide at 27 3 by 11 minutes past 5. अब आया क्वेश्चन ऑपोजिट डायरेक्शन का. ठीक है, अब टू बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन we need the hands to one hand to point at 4, other to point 55. Let's draw 4 o'clock. ठीक है, so clock is going to cover 30 minutes plus 20 minutes. ठीक है, so in order to gain 50 minutes to be opposite 4, so to be opposite 4 it needs to point at 10. ठीक है, तो 50 minutes we need to gain. So 60 by 55 into 50. So this gives 12 by 11 into 50,
which is approximately 54 6 by 11, which is our answer D. At 4 o'clock, the 20 minutes apart from each other and be in opposite directions. They need to be 30 minutes apart. From figure, it is clear that our hand has to travel 50 minutes in order to be opposite. Now, 55 minutes space is gained in 60. Therefore, 50 minutes are gained in 54 6 by 11 minutes. Between 5:30 and 6, at, will the right hands be at right angles? ठीक है. अब 5:30 and 6 के लिए right angle बना. ये बना हमारा 6. 5:30 बना, अगर ये है 5 और ये R hand है, ये R hand 5:30. ठीक है. So 5, 30 and 6. ये 5:30 बना, ये 6 बना. So 5:30 and 6 के बीच में हमारा टाइम पास हो रहा है अप्रोक्स 15 minutes to be right angle. ठीक है. तो 15 मिनट्स का डिफरेंस चाहिए इसको, प्लस माइनस. ठीक है. सो अब हमारे पास आया आंसर 25 प्लस 15 विच इज 40, और फिर 60 by 55 into 40 which is 12 by 11 into 40 which is approximately 43 7 by 11 which is B. अब ये सेकेंड वाला केस तो ले ही नहीं सकते माइनस का, क्योंकि ये बिफोर 5:30 हो गया. So answer is third figure. At 5, both hands are 25 minutes apart and at right angles and have to be 15 minutes apart. Since we have position between 5:30 and 6, third is our answer. Now from 1 and 3, minute hand needs to travel 25 plus 50, 40 minutes. ठीक है. Therefore 40 minutes is 12 by 11 into 40, which is 43 minutes, which is our answer. Thank you.